और हर वर्ष मुझे सूचना मिलती है कि जिनको लेकर के मैं यहाँ पहुँचा तो 3-4 जोड़ों में कम से कम 2 जोड़ों के घर पे संतान की प्राप्ति होती है। देखेंगे सिर्फ छत्तीसगढ़ से नहीं, पूरे भारत भर के अनेक क्षेत्रों से यहाँ लोग आते हैं, प्लस विदेशों से भी लोग आते हैं। एक महिला ने जब आज दिन भर जितना भी कवरेज यहाँ पर होता है उसका प्रसारण बम्बई में देखा और माता रानी की कृपा का जब उसको बखान मिला तो उसने वहीं बैठे बैठे ये प्रार्थना की, मैं तो महाराष्ट्र में रहती, मुझे पता भी नहीं कि छत्तीसगढ़ कहाँ पर है और कहाँ पर है आलोर और कहाँ पर फरसगांव, लेकिन माता रानी मेरी यदि गोद भर देती हैं तो आने वाले वर्ष में मैं पहुँचूँगी। और उस महिला ने आकर के अपने बच्चे के साथ जब यहाँ पर उपस्थित हुई तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और मन्नतों की क्या बात करूँ, केवल संतान प्राप्ति के लिए नहीं, लोग अपने मकान के निर्माण के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने बच्चे की नौकरी के लिए, अपने बच्चे के विवाह के लिए भी आते हैं। पूर्व में जो यहाँ मनोकामना मांगा था उनका मनोकामना पूरा हुआ है और आज वह अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर आते हैं। जी, मेरा नाम पनेश साहू हुआ, मैं बेमित्रा जी से बिलोंग करता हूँ। हेमंत गुरपंच। कहाँ से आए हुए हैं? साजा विधानसभा सोमई कला से। इस वक्त हैं हम आलोर में। आलोर में माता लिंगेश्वरी का पट साल में केवल एक दिन ही खुलता है और हजारों श्रद्धालु संतान की मनोकामना को लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे चर्चा करते हैं और थोड़ा जानते हैं इस मंदिर के बारे में। इस मंदिर के बारे में बताइएगा, क्या है यहाँ का इतिहास, कब से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है? जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे यह बड़े डोंगर क्षेत्र है, इसे प्राचीन काल से सही जैसे अभी बस्तर की राजधानी जिसे कहा जाता था, वो बड़े डोंगर का क्षेत्र है। यहाँ दंतेश्वरी माई भी है और आज आप जहाँ खड़े हैं वो ग्राम आलोर के लिंगेश्वरी माई में है, जिन्हें लिंगई माता भी कहते हैं। और यहाँ अधिकतर लोग जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती, वो लोग यहाँ आप देखेंगे सिर्फ छत्तीसगढ़ से नहीं, पूरे भारत भर के अनेक क्षेत्रों से यहाँ लोग आते हैं, प्लस विदेशों से भी लोग आते हैं। और इस मंदिर का मान्यता यह है कि यह सिर्फ साल में ये बार खुलता है। जैसे आप बस्तर का और छत्तीसगढ़ का जो हमारा त्यौहार है नया खनी का त्यौहार, उसके बाद जो पहला सप्ताह लगता है वहाँ पे हम मंदिर को खुलता है। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में लिंगई माता का जो आशीर्वाद है सभी पे बना रहे। कई माताओं पे किसी पे कुछ अलग फल अर्पित होता है, किसी पे कुछ अलग फूल अर्पित होता है, लेकिन यहाँ पर खीरा अर्पित किया जाता है। क्या अर्पित किया जाता है माता को, थोड़ा सा बताएंगे? जी, आप न देखे होंगे कि जैसे यहाँ खीरा चढ़ाने के बाद लोगों का जैसे मनोकामना वो होता है पूरा। और आप देखेंगे कि यहाँ जिन्होंने कई साल पहले या पिछले साल या उससे पूर्व में जो यहाँ मनोकामना मांगा था उनका मनोकामना पूरा हुआ है और आज वह अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर आते हैं। और खीरा चढ़ाने के पीछे का कारण यह है कि उससे माता वो होती है, प्रसन्न होती है। बाहर के अन्य प्रदेश के लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर वो आने वाले साल आना चाहें तो कब ये इसका पट खुलता है, इसके बारे में बताइएगा। और किस जिले के आसपास है इस मंदिर का लोकेशन, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी, आप जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो कोंडागांव जिला है, वहाँ पे बड़े डोंगर करके ब्लॉक है, वहाँ पे है हमारा ग्राम आलोर। वहाँ पे आप इस वीडियो के माध्यम से जितने भी आप लोग देख रहे हैं, आप सभी यहाँ आके माता का आशीर्वाद और लाभ का प्राप्ति कर सकते हैं। हम देख रहे थे कि काफ़ी 2-3 किलोमीटर से लंबी लाइनें लगती है, तो सुबह कितने बजे से लोग यहाँ पर आना शुरू कर देते हैं? यहाँ बात सुबह की नहीं है, यहाँ बात है कल रात से। कल रात 12 बजे से ही लोग यहाँ लाइन में लग जाते हैं। आप जैसे पूछेंगे तो मैं भी नीचे देख रहा था, कुछ परिचय के मिले, कोई जगदलपुर के थे, कोई कोंडागांव, कोई वहाँ तक के रायपुर तक के लोग थे। तो मैंने पूछा आप लोग का आगमन कितने समय हुआ था, तो उन लोग वो बोले कि हम लोग पिछले साल आए थे तो बहुत वो हो गया था लेट, इस बार हम लोग रात को 12 बजे ही पहुंच गए करके ऐसा उन्होंने बताया। यहाँ रात का 12 बजे से ही अच्छी खासी हो जाती है भीड़ लोगों की। हम देख रहे थे कि काफ़ी गाड़ियों की लाइनें लगी हैं, लोग लगातार हैं बारिश के बावजूद। आम जनमानस तो आ ही रहे हैं, साथ ही पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, ऑफिसर्स आ रहे हैं। जी, अब क्या है, माता का
आशीर्वाद तो उस सभी के जिए। और यहाँ माता के नीचे तो हम सभी ये एक बराबर हैं। सब ये जनता है, ना कोई नेता ना कोई अधिकारी, यहाँ सभी के लिए सामान्य रूप से यहाँ मंदिर है। कब खुलता है इसके बारे में बताइए, आने वाले साल कब खुलेगा ये? जी आप क्या है देखेंगे जो गणेश चतुर्थी के बीच में ही नया खानी का वो होता है त्यौहार। तो नया खानी त्यौहार होने के बाद जो पहला सप्ताह है वो वहाँ पे खुलता है। और अभी तो खैर सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया और वीडियो के माध्यम से लोगों तक अभी यह जो मैसेज है अच्छा खासा इनका हो रहा है, प्रचार हो रहा है। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग भी हैं, इनसे चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय देंगे और बताएंगे कि यहाँ पर कब से माता की पूजा अर्चना हो रही है और कब से यहाँ पे इतनी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। मैं लोकेश गायकवाड़, बस्तर पुरातत्व समिति का सचिव और तुलसी मानस प्रतिष्ठान का प्रदेश सलाहकार हूँ। मैं 1998-99 से इस स्थान पर आ रहा हूँ। जब विवाह के बाद पहली बार मैं मन्नत के लिए आया तो यहाँ पर इतनी भीड़ भी नहीं थी। हम पति पत्नी उस गुफा के भीतर गए और पुजारी ने पूजा अर्चना करके हमसे मन्नत पूछी तो हमने संतान की कामना कहा। और कहने के उपरांत जब पूजा अर्चना हुई तो खीरा जो लेके आए थे उस लिंग से उन्होंने टच करके हमको दिया। और उस समय नियम ये था कि जो दंपति अंदर आकर के बैठते थे वे कड़वे भाग को ना फेंकते हुए नाखून से उस खीरे को 2 टुकड़े में विभाजित करके आपस में खा लेते थे। और उसको ग्रहण करने के बाद हम बाहर आए और ठीक 1 साल के बाद हमारी बिटिया 2000 में जन्म ली, जो आज 2023 में 23 वर्ष की होके कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। और तब से लेकर मैं आज करीब 23 से 25 वर्ष हो गए। अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि हर वर्ष मैंने 3 से 4 जोड़ों को लेकर के इस स्थान पर अपनी उपस्थिति माता रानी के दर्शन के लिए एक बार उनको आभार व्यक्त करने के लिए दी हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और हर वर्ष मुझे सूचना मिलती है कि जिनको लेकर के मैं यहाँ पहुँचा तो 3-4 जोड़ों में कम से कम 2 जोड़ों के घर पे संतान की प्राप्ति होती है। एक कोरोना काल के पहले 18 साल के विवाह के बाद भी जिनकी संतान नहीं हुई थी, आर्मी में थे दिल्ली में और उनका ससुराल था रायपुर में, ऐसे दंपति को लेकर आया और दूसरे वर्ष उनको लड़के की प्राप्ति हुई। माता रानी की कृपा का क्या बखान करूं। हम लोग साहित्यकार होने के साथ साथ शिक्षक होने के नाते समाचार पत्रों में और मीडिया के माध्यम से बार बार इन सब जानकारियों को देते हैं। और इस वर्ष भी मैंने लिखा है कि कोरोना काल से 4 साल पहले एक महिला ने जब आज दिन भर जितना भी कवरेज यहाँ पर होता है उसका प्रसारण बम्बई में देखा और माता रानी की कृपा का जब उसको बखान मिला तो उसने वहीं बैठे बैठे ये प्रार्थना की, मैं तो महाराष्ट्र में रहती, मुझे पता भी नहीं कि छत्तीसगढ़ कहाँ पर है और कहाँ पर है आलोर और कहाँ पर फरसगांव, लेकिन माता रानी मेरी यदि गोद भर देती हैं तो आने वाले वर्ष में मैं पहुँचूँगी। और उस महिला ने आकर के अपने बच्चे के साथ जब यहाँ पर उपस्थित हुई तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और आपको ये भी जानकारी दूँ कि शिव और पार्वती का समन्वित रूप लिंगेश्वरी माता के नाम से इनको कहा जाता है। वर्ष में एक बार मंदिर खोला जाता है, ये माता रानी की मर्जी है। आज इस वर्ष जो है रात्रि 2 बजे से ये मंदिर खोला गया, लोगों ने पूजा अर्चना की, तब से लगातार ये जो भीड़ आप देख रहे हैं यहाँ पहुँच रही है। और इसके साथ साथ इस मंदिर से जुड़ी वो बात बताना चाहूँगा कि वर्ष भर का एक पंचांग इस मंदिर के माध्यम से तय होता है। दिन भर जितनी पूजा अर्चना होती है, जो भी पूजा सामग्री होती है, उसको इकट्ठा करके शाम के समय एक किनारे रख दिया जाता है और गुफा का प्रवेश द्वार बंद करने के समय वहाँ पर रेत बिछा दी जाती है। तो उस रेत में विभिन्न प्रकार के निशान वहाँ पर मिलते हैं और 4 प्रकार के निशानों की अभी तक मुझे जानकारी है। कभी हाथी का पैर का निशान मिला तो क्षेत्र समृद्धशाली होगा, गाय के खुर के निशान मिले तो क्षेत्र में खेती बहुत होगी, और बिल्ली का पंजा मिला तो भय और आतंक होगा। और इस वर्ष जैसे हमारी जानकारी में है, लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, लोग कुछ और अलग प्रकार से इस बात को रख रहे हैं कि जो शेर का पंजा मिला है उससे जंगली जानवरों का आतंक इस क्षेत्र में होगा। चूँकि वनांचल क्षेत्र में जंगली जानवरों का आतंक तो हो सकता है, लेकिन जो लोगों के बीच में वैमनस्यता होगी और आगामी जो सामने आप देख रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव हैं, तो किस प्रकार से वहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ये भी संकेत इस मंदिर के माध्यम से हो रहा है। और
तीसरी बात ये बताना चाहूँगा कि हम तो लिंगेश्वरी माता शंकर और पार्वती का समन्वित रूप मानते हैं, लेकिन इस क्षेत्र के जो आदिवासी भाई हैं इसे बूढ़ादेव के रूप में भी मानते हैं। और मन्नतों की क्या बात करूं, केवल संतान प्राप्ति के लिए नहीं, लोग अपने मकान के निर्माण के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने बच्चे की नौकरी के लिए, अपने बच्चे के विवाह के लिए भी आते हैं और मन्नत करके चले जाते हैं, तो भी माता रानी उनके मन्नतों को पूर्ण करती है। और जैसी मन्नत पूर्ण होती है तो वो अपने बच्चे को लेकर के आते हैं और जो मन्नत के रूप में उनके द्वारा चांदी या सोने के छोटे से छोटे आभूषण या बड़े से बड़े आभूषण दिए जाने की बात उनके मन में रहती है, उसे अवश्य श्रद्धालु यहाँ पर पूर्ण करें, क्योंकि माता रानी साक्षात है और उनकी कृपा वर्ष में एक बार इसलिए मिलती है क्योंकि उनकी अपनी एक मर्जी है। बहुत पहले एक बार कोशिश की गई थी आयोजन समिति की ओर से, मंदिर समिति की ओर से, कि माता रानी कम से कम साल में 2 बार दर्शन दें। महाशिवरात्रि का एक मौका है, उस समय भी हम उन दर्शनार्थियों के लिए खोलें, लेकिन माता रानी ने बिल्कुल स्पष्ट संकेत कर दिया कि जब मैं 1 वर्ष में ही सबकी मनोकामना पूर्ण कर रही हूँ तो 2 वर्ष में 2 बार दर्शन का कोई औचित्य नहीं है। और वही पावर आज भी माता रानी के मंदिर पे है। आज हम कह रहे हैं, माननीय विधायक महोदय जी आए थे, संतराम नेताम जी, उन्होंने 70 से 80 हज़ार भीड़ का आकलन किया है और निश्चित रूप से वो बात सच है। चारों ओर पार्किंग में जाकर आप देखिए, मोटरसाइकिलों की संख्या हज़ारों से पार कर गई है। ठीक उसी प्रकार 4 पहिया वाहन है और लोग सोमवार से चल कर के आते हैं, मंगलवार की रात पूरी चलते हैं और बुधवार के 2 बजे से दर्शनार्थी जब प्रारंभ होते हैं तो मैं तो कहता हूँ आज रात्रि को हो सकता है कि 12 से 1 बज जाए, तब भी पूरी लाइन ना ख़त्म हो। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। सर ये बताइएगा, जो आने वाले साल में आना चाहते हैं तो किस प्रकार से माता जी की पूजा अर्चना की जाती है, क्या कुछ लेकर आना होता है माता जी के लिए? देखिए, मन में मनौती करके लोग जब संतान की कामना की प्रार्थना करते हैं और आज केवल नारियल अगरबत्ती और चावल से उनकी पूजा करते हैं और मन में एक इच्छा होती है कि नहीं माता जी आप हमारी झोली भर देंगे, तो हम श्रृंगार का वो सामान लेके आएंगे, हम चांदी की बिछिया लेके आएंगे या पाँव का पैजन लेके आएंगे या आपके गले का हार लेके आएंगे, तो वो प्रार्थनाएं उनकी गोपनीय रहती हैं। आयोजन समिति के द्वारा भी पूछा जाता है तो वो मन्नत को अभी नहीं बताते। जैसी मन्नत पूरी होती है, जो सामान उनके द्वारा कहा जाता है और वो सामान ला करके यहाँ पर छोड़ते हैं। और आयोजन समिति से आप जानकारी ले सकते हैं कि इस प्रकार के आभूषण आज भी कई ट्रंकों में रखे हुए हैं और माता रानी के दरबार में वो सुरक्षित हैं। माता जी को क्या अर्पित किया जाता है? जैसे कि मैंने कहा कि माता जी के दरबार में कोई श्रृंगार का सामान पहले बार ही लेकर मन्नत के रूप में आता है, साथ में नारियल, चावल, अगरबत्ती और फूल लेकर के आता है। और खीरा का वो जो फल है वो माता जी को चढ़ाया तो जाता है, लेकिन उनके माध्यम से आशीर्वाद स्वरूप वापस इसलिए पुजारी के द्वारा दिया जाता है ताकि पति पत्नी बैठ करके उस खीरे के प्रसाद को खा लें और वही माता रानी के आशीर्वाद स्वरूप उस दंपति के घर पे खुशहाली का वातावरण बनता है। संतान के रूप में चाहे यहाँ पर लड़के की प्राप्ति हो या लड़की की प्राप्ति हो, ये दंपति के लिए कोई विशेष नहीं रहता। विशेष रहता है कि उनकी झोली भर जाए, चाहे उनके विवाह को 3 वर्ष हुए हों, चाहे 18 वर्ष हुए हों। और आप जैसे मीडिया के माध्यम से आप लोगों के लिए ये कहना चाहूँगा, 2000 में हमने जी न्यूज़ के माध्यम से जब पहली बार इस जानकारी को प्रसारित किया, तब से लेकर आज तक पता नहीं सैकड़ों न्यूज़ चैनल आए और हज़ारों प्रिंट मीडिया पे ये जानकारी गई, जिसका प्रतिफल है कि केवल छत्तीसगढ़ नहीं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और जब वो जानकारी देते हैं तब हमें मालूम होता है और मीडिया के माध्यम से ये जानकारी वहाँ तक पहुँची है। और माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे, ये उनका आशीर्वाद वर्ष भर चलता है। ओके, धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? जी, मेरा नाम पनेश साहू है। मैं बेमित्रा जी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल वर्किंग फील्ड में रायपुर में रहता हूँ। कैसे आपको जानकारी मिली कि यहाँ पर आज माता का पट खुल रहा है? मेरे को मेरा साला के द्वारा पता चला, जो कवर्धा ज़िले में रहता है, और बाकी जो सर बताए हैं, जो सर हम लोगों को खास वहाँ से लेके आए हैं। पहली बार आ रहे हैं क्या आप लोग? जी, पहली बार आ रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? यशवंत साहू, ग्राम सूरजपुरा, थान खमरिया के पास। कहाँ पर? थान खमरिया के पास। कौन सा जिला? कवर्धा। पहली बार आ रहे हैं क्या? पहली बार आ रहे हैं। कहाँ से आप लोगों को यह जानकारी मिली? हाँ, पारिवारिक मतलब परिवार तरफ से जानकारी हुई से आए हैं। कितने बजे से आए हुए हैं? हाँ, सुबह 6 बजे से निकले हैं, यहाँ 2 बजे पहुँचे हैं। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? हेमंत गुरुपंच। कहाँ से आए हुए हैं? साजा विधानसभा सोमई कला से, बेमेतरा जिला है हमारा। कितने बजे सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं आप? हम सुबह 6 बजे से निकले थे और 2 बजे पहुँचे यहाँ।
माता जी के दर्शन हो गए? हो गए। तो ये थे कुछ श्रद्धालुगण। आपने देखा कि काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालुगण आए हुए हैं। इनसे हमने इस मंदिर के बारे में चर्चा की, सारे पॉइंट्स को हमने कवर करने की कोशिश की। धन्यवाद।